Hello everyone. Today we are going to talk about cranial nerve number 1 and number 2, which is olfactory and optic nerve in detail. So olfactory nerve जो होती है उसका component होता है SVA. S is special, V is visceral and A is afferent. Afferent मतलब sensory होगी part. और स्पेशल क्यों? क्योंकि स्पेशल सेंस लाइक ऑल्फेक्शन को ये डिटेक्ट करती है, इसलिए स्पेशल. तो स्पेशल, विसरल, एफरेंट. इसमें एक बात ध्यान रखनी है हमें, जो हमारी विज़न और जो हमारी हियरिंग होती है वो हमारी SSA में आती है, तो स्पेशल सोमैटिक एफरेंट में आती है. और जो हमारी ऑल्फेक्शन और टेस्ट जो होता है वो हमारा SVA में आता है, यानी कि स्पेशल विसरल एफरेंट में आता है. और ऑल्फैक्टिव नर्व की एक और स्पेशल बात है कि इसके पास थोड़ी सी रीजनरेटिव कैपेसिटी भी होती है. अब हम देखेंगे ऑल्फैक्टिव नर्व की पाथवे. तो ऑल्फैक्टिव नर्व जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में पहले ऑल्फैक्टरी सेल्स जो होती है वो हमारी रिसेप्टर सेल्स होती है, जो कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा या ऑल्फेक्शन जो भी होगा तो उसको डिटेक्ट करेगी. उसके बाद फिर वो ऑल्फैक्टरी सेल में इस इंफॉर्मेशन को सेंड करेगी. उसके बाद ऑल्फैक्टरी सेल से ऑल्फैक्टरी नर्व बनेंगे, ऑल्फैक्टरी नर्व बनेंगे. फिर हमारी जो क्रेबिफॉर्म प्लेट है उससे ये उससे जाके ये ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाएगी. ऑल्फैक्टरी बल्ब में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मिट्रियल सेल्स जो कि लार्ज सेल होते हैं, वहाँ पे जाके ये साइनेप्स करेंगे. और स्मॉल सेल्स भी होते हैं जैसे ग्रैनुलर टफ्टेड सेल्स होते हैं, और ये सब जाके ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाके साइनेप्स करेगी. फिर उसके बाद वहाँ से जो नर्व फाइबर्स निकलेंगे वो हमारे ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाएंगे. फिर जब वो एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस के पास में पहुँचेगी तो वो मीडियल और लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राई में डिवाइड हो जाएगी. अब हम इसका पाथवे प्रॉपर देखते हैं. तो ऑर्डर्स आए ईयर में, उसके बाद फिर उसको सेंस कौन करेगा? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जो कि ऑल्फैक्टरी हेयर्स या ऑल्फैक्टरी सीलिया होते हैं. फिर वहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व में जाएंगे. फिर ऑल्फैक्टरी नर्व फिर कहाँ जाएगा? ऑल्फैक्टरी बल्ब में, जहाँ पे लार्ज मेटेरियल सेल्स और स्मॉल टफ्टेड और ग्रैनुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. फिर वहाँ से वो साइनेप्स होके कहाँ जाएंगे? ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में. तो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में जाने के बाद जब एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस के पास आएंगे तो वो मीडियल और लेटर ऑल्फैक्टरी स्ट्राई में डिवाइड हो जाएंगे. जो मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राई होता है वो गोज़ टू अपोजिट साइड. जो मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राई थे वो अपोजिट साइड चले जाते हैं, और जो लेटर ऑल्फैक्टरी स्ट्राई वो सेम साइड जाते हैं. लेटर ऑल्फैक्टरी स्ट्राई सेम साइड गए. फिर वहाँ से वो कहाँ जाएंगे? प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स यानी पेरी एमिग्डोलॉइड बॉडी या पेरी एमिग्डोलॉइड एरिया जो होता है वहाँ जाएंगे, और प्री पायरिफॉर्म एरिया में. फिर वहाँ से वो जाएंगे सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में, जो कि होता है हमारा एंटोराइनल एरिया, एरिया नंबर 28. अब हम देखेंगे ऑप्टिक नर्व के बारे में, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 2 है. अब ऑप्टिक नर्व जो होती है वो कवर्ड बाय ऑल द 3 मेनिंजियल लेयर्स होती है इसमें, और इसका कंपोनेंट होता है SSA. मैंने पहले बताया था जो विज़न होगा और जो हमारी हियरिंग होगी वो SSA में आती है, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, क्योंकि ये सेंसरी है. स्पेशल सेंसेस जो भी होंगे वो सारे एफरेंट ही होंगे, तो स्पेशल सोमैटिक एफरेंट हुआ. फिर ऑप्टिक नर्व जो होती है वो हमारी लीव करती है ऑर्बिट को, ऑर्बिट से कहाँ जा ऑर्बिट से हटती है थ्रू ऑप्टिक कैनाल. ठीक है, ऑप्टिक कैनाल से हमें ये याद आना चाहिए कि ऑप्टिक कैनाल में ये किसके साथ होती है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ भी होती है. अब हम देखेंगे पाथवे. तो पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है? गैंग्लियन लेयर ऑफ रेटिना से. ठीक है, ये हमारे नेजल साइड ऑफ फाइबर्स है, ये हमारे टेम्पोरल साइड ऑफ फाइबर्स है. ये दोनों जाके बनाएंगे हमारे ऑप्टिक नर्व. ठीक है, फिर ये क्या होंगे? ऑप्टिक क्याज्मा में जाके जो भी नेज़ल फाइबर्स है उनकी क्रॉसिंग हो जाएगी. नेज़ल फाइबर्स की क्रॉसिंग हो गई, और टेम्पोरल फाइबर्स जो होंगे वो हमारी वैसे ही जाएंगे, इप्सिलेटरली जाएंगे टेम्पोरल फाइबर्स. फिर उसके बाद ये हमारा होगा ऑप्टिक क्याज्मा, और ऑप्टिक क्याज्मा के बाद क्या बनाएंगे? ये ऑप्टिक ट्रैक्ट. जब क्रॉसिंग हो जाएगी तो ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाएंगे. फिर ये जाके साइनेप्स कहाँ करेंगे? लेटरल जेनुकुलेट बॉडी. L फॉर लेटरल जेनुकुलेट बॉडी, L फॉर लाइट, इसलिए ऑप्टिक पाथवे में आके.
और M फॉर म्यूज़िक, तो वो हमारे किस में आएंगे, ऑडिटरी पाथवे पे, MGB यानी मीडिया जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से फिर ये ऑप्टिक रेडिएशंस बन जाएंगे, ये फाइबर्स, मतलब ये जैसे क्रॉसिंग हुई यहाँ से वो ऐसे ही आएंगे और ये ऑप्टिक रेडिएशन बन जाएंगे, फिर वो विजुअल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे। विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे, ऑसिपिटल में होता है, ऑसिपिटल एरिया में। एरिया नंबर 17 जो होता है वो ना प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है, और एरिया 18-19 हमारा सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है। अब हमें लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो होता है उसमें 6 लेयर्स होते हैं। 1 और 2 जो होते हैं वो हमारे मैग्नोसेलुलर बनाते हैं, और 3, 4, 5 और 6 जो होते हैं वो हमारे पार्वोसेलुलर बनाते हैं। तो मैग्नोसेलुलर जो होता है वो इनसाइड होता है 1 और 2, और पार्वोसेलुलर जो होता है वो हमारा 3, 4, 5, 6 जो होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए इनके फंक्शन, पार्वोसेलुलर P फॉर पार्वोसेलुलर, C फॉर कोन्स, मीन्स ये कलर को डिस्टिंग्विश करेंगे। मैग्नोसेलुलर का अदर फंक्शन लाइक मूवमेंट, डेप्थ, स्मॉल डिफरेंस इन ब्राइटनेस, इन सब के लिए इसका फंक्शन होता है। और एक और चीज़ याद रखनी है, जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो उसका जो 2nd, 3rd और 5th लेयर है वो इप्सिलेटरल आई से कैरी करता है फाइबर्स को, और लेयर 1, 4 और 6 जो है उसमें कॉन्ट्रालेटरल आई से फाइबर्स आते हैं, नर्व के फाइबर्स।